हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज सर में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर बुक का सेकंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बिट का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन आंसर। तो ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीपल इजली कन्विंस्ड बाय जिम। लोग आसानी से जिन द्वारा कन्विंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ये फॉल्स है। ही यूजेस पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल। लोगों को समझाने के लिए वो पेपर रूट का इस्तेमाल करता है, ये सही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ही गिव्स सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सलाह देता है लोगों को इकोलॉजी पे फ्री में, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसको ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन। मिस्टर विलियम्स वॉज एट हिज हाउस। मिस्टर विलियम अपने घर पे था। हाँ, जिम जब जाता है तो मिस्टर विलियम अपने घर पे होता है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसके लिए टी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल लिसन्ड टू जिम ग्लैडली फॉर ही वॉज इको फ्रेंडली बॉय। लोग जिम की बात को खुशी पूर्वक सुनते थे क्योंकि जिम एक इको फ्रेंडली लड़का था। ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं था। जिम की बात लोग नहीं सुनते थे, लोग जिम की इंसल्ट कर देते थे, जिम को लोग बैक टॉक देते थे, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अब ब्रीफ क्वेश्चन आंसर सेक्शन B2 का। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिसेस ग्रीन। क्या होता है जब नरेटर मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कहता है? तो आपने पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन में कि जब नरेटर मिस ग्रीन को मिसेस ग्रीन कहता है तो मिसेस ग्रीन उसको कहती है कि मेरे पास उसको देने के लिए छुट्टे पैसे नहीं है, उसी बात को लिख देंगे। देन मिसेस ग्रीन सेज दैट शी डज नॉट हैव द मनी टू पे हिम। यहाँ पे मनी नहीं, चेंज लिख देंगे, चेंज टू पे हिम। देन Mrs. Green says that she does not have the change to pay him. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Question number 2. What does the narrator do on Saturdays and Sundays? Narrator शनिवार और रविवार को क्या करता है? तो शनिवार और रविवार को नरेटर कलेक्शन पे जाता है और उसी दरमियान लोगों को इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए समझाता भी है, उसी बात को हम लोग लिख देंगे। द नरेटर गोज फॉर कलेक्शन on Saturdays and Sundays and convince people for ecology preservation also. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Which animal messes up Miss Green's yard? तो जिम का कुत्ता था, उसने मिस ग्रीन के यार्ड को गंदा कर देता है, तो उसी को लिख देंगे जिम्स डॉग messes up Miss Green's yard. Miss Green's yard. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। Why does the narrator ask Miss Green to save paper and aluminum cans? नरेटर मिस ग्रीन को पेपर और एल्यूमिनियम कैन को बचाने के लिए क्यों कहता है? तो ये नरेटर इसलिए कहता है ताकि इसको रिसाइकल करके दोबारा नया पेपर या फिर नया एल्यूमिनियम कैन बनाया जा सके, इसी को लिख देंगे। द नरेटर आस्क्ड मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैन्स सो दैट दे कैन बी रिसाइकल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. Did the narrator succeed in getting Miss Green do something about ecology? क्या नरेटर मिस ग्रीन को समझाने में सफल हो पाता है इकोलॉजी के लिए कुछ करने के लिए? तो नरेटर नहीं हो पाता है सफल, नरेटर फेल हो जाता है मिस ग्रीन से इकोलॉजी के लिए कुछ करवाने में, तो इसी को लिख देंगे। नो, द नरेटर फेल्ड टू गेट मिस ग्रीन to do something about the ecology. आइए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। सेक्शन नंबर B3.1. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड। ये फिल इन द ब्लैंक वाला सेक्शन है, इसको देखते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बुक से हुबहू लाइन पूछा गया है, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, वर्क दिस इकोलॉजी बिट, यहाँ पे बोर्डिंग भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. विमेन यूज टू मेनी थिंग्स, इलेक्ट्रिक थिंग्स, ब्लैंक में इलेक्ट्रिक भरा जाएगा। नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पे इकोलॉजी भरा जाएगा। द नरेटर ड्राइव्स हिज
राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर एंड ब्लैंक स्पेस ऑल विंटर। पहला ब्लैंक स्पेस में मोटर बाइक और दूसरे में स्नो मोबाइल पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे में स्नो मोबाइल पढ़ेंगे हम लोग। आइए अब देखते हैं सेक्शन नंबर बी 3.2 का ब्रीफ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस कितने ब्लॉक दूर थी? तो 2 ब्लॉक की दूरी थी। मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी मात्र 2 ब्लॉक की थी, उसी को लिखेंगे। द पोस्ट ऑफिस वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज। नरेटर किस टाइप का इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है? ये जो क्वेश्चन है ये कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है, वैलिड क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है जो नरेटर का मजाक उड़ाती है उसकी माँ, जो बोल करके वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। नरेटर की माँ जब बोलती है कि तुम जो टीवी देखते हो 27 घंटे, क्या वो कोई दूसरी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है? उसी आंसर को हम लोग देंगे, इसलिए हमने आंसर में लिखा है एज पर हर मदर द नरेटर यूजेज सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने माँ के अनुसार नरेटर किसी दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है, किसी दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। मिस्टर जॉनसन को क्यों लगता है कि नरेटर जो है वो काम के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है? क्योंकि ये जो नरेटर है जिम, वो शॉर्टकट लेने के दौरान छोटे छोटे पौधों को खुद ही दबा देता है, खुद ही मार देता है, और इसलिए मिस्टर जॉनसन जो है वो उस पर तंज कसता है कि तुम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हो और खुद ही पौधों को मारते हो। तो उसका आंसर लिखेंगे बिकॉज द नरेटर किल्स स्मॉल प्लांट्स बाय जंपिंग ओवर इट व्हाइल टेकिंग शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। क्या नरेटर को मजा आता है, क्या नरेटर एंजॉय करता है इकोलॉजी के बारे में बात करने में? तो ऐसा नहीं है, नरेटर को मजा नहीं आता है, फिर भी नरेटर पर्यावरण की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे नो, द नरेटर डिड नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। तो दोस्तों इस तरीके से इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हमने ब्रीफ और फिल इन द ब्लैंक देखा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को हम लोग नहीं करवा रहे हैं। हाँ, ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन जो देख रहे हो आप, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील हो जाएगा। अगर आप ब्रीफ क्वेश्चन को डील कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।